बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ आज बात ज़रा उन कर्मचारियों की, उन मुलाजमीन की करेंगे जो जम्मू कश्मीर के अंदर इंतहाई मुश्किल दौर से या ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि शायद यूँ कहा जाए कि इनको काम जितना मर्ज़ी सरकार को कराना हो या करना होगा, वो काम लेकर इनको इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया जाता है। या हम नहीं, खुद मुलाजमीन, खुद वो जो एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने वाले हैं, वो आज के वक्त में शिकायतें कर रहे हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट शोबा है, बड़ा इंपॉर्टेंट विभाग है या डिपार्टमेंट यूनियन टेरिटरी का, वो आज के वक्त में है, वो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जैसे आप आज के वक्त में भी देखते हैं कि पूरे खित्ते के अंदर, पूरी यूटी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल है और एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ भी हैं जहाँ पर इन लोगों का बड़ा काम रहता है, वर्कर्स हैं। लेकिन साल 2022 दिसंबर के महीने से इनको सैलरीज़ नहीं पहुँची है। दैट मीन्स नेग्लिजिबल चीज़ें शायद कहीं ना कहीं सरकार के सामने, या सरकार इनको कैसे एक तरफा करके काम इनसे ले रही है। मुलाजमीन से जो हमारी बात हो पाई वो ये भी कहते हैं कि 2210 ऐसे लोग हैं एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, और फैमिली वेलफेयर वर्कर्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या जिसे आप ख़ानदानी बहबूद और सेहत की वजारत कहते हैं, उसकी तरफ से इन लोगों को लगाया गया काम करते हैं। और आप अंदाज़ा लगाइएगा कि ये सरकारी मुलाजमीन सिर्फ आर्जी नहीं है, ये परमानेंट मुलाजिम है, यानी पक्के जो कर्मचारी हुआ करते हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनमें से ये भी हैं। तो 6 महीने हो गए। पहली बात ये, कभी टाइम पे सैलरी मिली नहीं, और दूसरी बात ये कि साल 2022 के दिसंबर महीने से अभी तक तनख्वाहों से महरूम रखा गया, विच मीन्स नियर अबाउट 6 मंथ्स आर गोइंग टू पास कि अभी तक इन लोगों को ये जो है सैलरीज़ नहीं दी गई। पहला मसला ये। दूसरा, कुछ लोग हमारे साथ बात ये भी करते हैं कि अब स्कूलों से बच्चों को निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। जो अब तक आप सुन रहे थे ना कि PHE, कभी फिर जल शक्ति जिसको आप कहते हैं डिपार्टमेंट, या बिजली डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशंस के लोग या काउंसिल्स के साथ लोग काम करने वाले जो आर्जी बुनियादों पर थे, महकमा तालीम के अंदर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आर्जी बुनियादों पर काम करने वाले लोग कहते थे कि हमें सैलरी नहीं मिलती या पैसा कम है। सरकार, SRO जो कंसर्न्ड लोग हैं वो इस पर इम्प्लीमेंटेशन पर कुछ सोचते नहीं हैं, तो उन्हें इससे परेशानी होने लगी है। अब वो बच्चों की फ़ीस तक नहीं दे सकते। वही मसला इनके साथ है। परमानेंट मुलाजिम है लेकिन अपने बच्चों को तालीम तक हासिल नहीं करवा पा रहे हैं। आज के वक्त में स्कूलों से बच्चों को निकाला जा रहा है, चूँकि मंथली बेसिस पे सैलरीज़ नहीं है तो पैसा कहाँ से देंगे, और इतनी रकम जहाँ पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी भी इन दिनों है। सेंटर की तरफ से कुछ स्कीमें शुरू की गई। साल 2021 में भी एक स्कीम शुरू की गई जिसमें तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों यानी यूनियन टेरिटरीज़ को केंद्र सरकार की तरफ से एक नोटिस भेजा गया, जिसमें कहा गया कि आप ऐसे तमाम मुलाजमीन को जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वर्कर्स हैं, डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, सेहत के शोबे के साथ जुड़े हैं, कोविड में भी ज़बरदस्त खिदमात रही हैं, इन लोगों को नज़रअंदाज ना करें, फ़ौरी तौर पर इनको रकूमात दें। और पैसा भी दे दिया गया है, लेकिन अभी तक दिल्ली के साथ रुजू करने के बाद, मामला दिल्ली के साथ उठाने के बावजूद भी हल नहीं हुए हैं। इतना ही नहीं, अब जो कंसर्न लोगों से हमारी बात हुई, ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि 2 हफ्तों के अंदर सैलरीज जो पेंडिंग है वो दे दी जाएगी। अब ये 6 महीनों की सारी देंगे या फिर सिर्फ 1 या 1.5 महीने की मिलेगी। दूसरा, ईद, दिवाली, होली के मौके पर इन लोगों को सैलरी दे दी जाती है कि त्योहारों पर खुश रहें, लेकिन बाकी सारा साल काम करो और नज़रअंदाज करो। ये इल्ज़ाम इन लोगों ने, ये आरोप जो है मुबैना तौर पर इन लोगों की तरफ से लगाया गया है। ये तो एक तरफ की बात है। 2221 ऐसे लोग हैं, सैलरीज़ में डिले का ये जो प्रोसेस है वो इन्हें परेशान कर रहा है। अब जब सेहत के शोबे की बात हो रही है तो नर्सिज़ को लेकर भी मैं बात करूँ। कल पूरी दुनिया में यूँ आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल नर्सिज़ का जो इंटरनेशनल डे है वो मनाया गया, यानी सिर्फ जो नर्सिज़ हैं उनका काम कैसा है वो देखने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। और यूँ कहा जाए कि एक मारूफ नर्स हुआ करती थी बरतानिया के अंदर, उनका बर्थडे मनाया जाता है, तो उस दिन को इंटरनेशनल नर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन नर्सिस को मिलता क्या है ये भी तो सोचना ज़रूरी है। कोविड में सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया, अपनी जान हथेली पर रखकर जिन लोगों ने काम किया उनमें ये नर्सिस भी थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर भी दोनों प्रोविंसेस में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोसेस, लोगों को अवेयर करना, उन्हें बचाना, सैनिटेशन के काम के बगैर ही अलग अलग इलाकों के अंदर अपनी जान खतरे में डालकर काम करती रहीं। लेकिन आज के वक्त में हमारे पास जो सरकारी आदाद शुमार है वो ये बताते हैं 10 सालों में परमानेंट बेसिस पे एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, यानी मुस्तकिल बुनियादों पर या पक्की नौकरी किसी भी नर्स को पिछले 10 सालों में नहीं दी गई। इंटरनेशनल नर्सिस डे पर ये आदाद शुमार सामने आया, यानी जिन लोगों ने काम किया, जो नर्सिस हैं आज के वक्त में सिर्फ वो आर्जी बुनियादों पर काम कर रही हैं। जब ओवरऑल आप हॉस्पिटल्स की तादाद देखते हैं तो कुल मिलाकर 3000 नर्सें इस वक्त जम्मू कश्मीर में ज़रूरत है। 1350 अप्रूव्ड पोस्ट हैं, यानी सरकार की तरफ से जो मंजूर शुदा असामियाँ हैं
वो 1350 हैं, लेकिन 900 इनमें से भी खाली हैं। 1350 में 900 खाली, इधर 10 सालों में कोई भी परमानेंट बेसिस पे नियुक्ति नहीं हुई है, तकर्री नहीं हुई। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हालात इस वक्त कहाँ तक चले गए हैं। और हर साल अलग अलग कॉलेजेस जम्मू कश्मीर के बाहर से नर्सिस का कोर्स मुकम्मल करने वाले ये ख़वातीन, ये बच्चियाँ, ये महिलाएँ पढ़कर आती हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन तरबियत याफ्ता या प्रोफेशनल्स जो हैं इनको भी कैसे बेरोज़गार जानबूझकर कोई कर रहा है। पॉलिसी में कोई खामी है, पॉलिसी मेकर्स को कहीं चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। उसका नतीजा है कि नर्सिस के साथ भी ज़्यादती है। वही नर्सिस हैं जो डॉक्टर्स के साथ खड़ी ना हो तो एक भी सर्जरी वक्त पर ना हो पाए। ये मैं आपको यकीन के साथ, वसूख के साथ कह रहा हूँ। दूसरी बात कि अस्पतालों का काम ठप होकर रह जाएगा अगर नर्सिस एक दिन हड़ताल पर चली जाएँ। ये हमने देखा है, पहले आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स इसी तरह के मसाइल से गुजर रही थी। अब ये ख़वातीन भी कि परमानेंट बेसिस पे इन्हें जॉब ही नहीं मिलती है। आर्जी बुनियादों पर आप 1350 लेकर काम कर रहे हैं, जो मंजूर शुदा पोस्टें हैं, अप्रूव्ड असामियाँ हैं, तो उनमें से भी 900 हैं ही नहीं। 10 सालों में एक भी परमानेंट बेसिस पे मुलाजमत नहीं लगी है। दैट मीन्स 3000 टोटल आप भर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो यकीन दहानियाँ हुकूमत के दावे हैं वो शराब साबित होते नज़र आ रहे हैं। ये एक तरफ की बात। एक तरफ इसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वर्कर्स हैं वो परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, उनका कोई नहीं है, वो इस वक्त मुसीबत में, सैलरी वक्त पर नहीं मिल रही है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यहाँ पर खोखला साबित नज़र आता है। बुनियादी वजूहत ये मैं आपके सामने रख चुका हूँ। नर्सिस के साथ भी क्या होता है। बहरहाल वॉक्स, सेमिनार्स, प्रोग्राम्स, तकारीब, ये सारा सिलसिला हम कार्यक्रमों का देखते हैं, मगर इन कार्यक्रमों से हासिल क्या होता है इस चीज़ पर हमें विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। मस्बत नताइज अगर सामने ना आए तो फिर वो दिन दूर नहीं जब इन ख़वातीन को भी आप सड़कों पर देखेंगे। और फिर नर्सिस के शोबे को भी बंद कर देना चाहिए। जो नई लड़कियां जाकर नर्सिस का ये कोर्स करती हैं, फिर इनके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ हैं, तमाम लोग पढ़ कर आते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, तरबियत याफ्ता हैं, लेकिन इस्तेमाल कहाँ होंगी, किसी के पास कोई हिकमत अमली नहीं, बेरोज़गार पढ़ लिख कर हैं। तो ये संख्या उन लोगों में आप ऐड कर लीजिए जो इस वक्त 18 से 20-22% जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी है, इनको भी आप उससे अलग नहीं कर सकते। ये सारी सूरत हाल मुलाजमीन को लेकर है और ये सरकारी मुलाजमीन किस तरीके से बेबस हैं। वक्त पर कुछ को सैलरीज़ नहीं, कुछ को परमानेंट नहीं, और 10-10 सालों से पॉलिसियों नहीं। सिर्फ अभी तक किसी ने अगर यकीन दिलाया है तो वो लीडर्स ने अपनी बातों से, अपने बयानात से, बाकी कुछ होता नज़र नहीं आया। और ये सरकारी आदाद शुमार है, मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ, किसी को चाहिए तो वो इस पर मेल भी कर सकता है। आप अपना ओपिनियन, अपनी आरा जो है वो ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं।